स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी नगर मंडल नागदा द्वारा दीनदयाल चौक पर ध्वजारोहण किया गया। ध्वजारोहण मंडल अध्यक्ष विजय पटेल ने किया। कार्यक्रम में विधायक डॉक्टर तेज बहादुर सिंह चौहान, जिला अध्यक्ष राजेश धाकड़, पूर्व विधायक लाल सिंह राणावत, जिला उपाध्यक्ष बबीता रघुवंशी, नगर पालिका अध्यक्ष संतोष ओपी गहलोत, नगर पालिका उपाध्यक्ष सुभाष चंद्र शर्मा, बिरला ग्राम मंडल अध्यक्ष प्रकाश जैन आदि प्रमुख रूप से उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन दौलतराम प्रजापत ने किया व आभार सूरज मकवाना ने माना। स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में शुभकामना प्रेषित करें। धन्यवाद। आज स्वतंत्रता दिवस के इस नागदा नगर और बिरला ग्राम मंडल द्वारा आयोजित ध्वजारोहण कार्यक्रम में हम सबके बीच में और किस तरह से इन सालों में माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश से उन्नति के नए आयाम रहे हैं, वो निश्चित ही हम सब के लिए प्रेरणा का स्रोत है। इसलिए अपनी पूरी दुनिया ने भारत की ताकत को ऑपरेशन सिंदूर में देखा। जब 22 अप्रैल को पहलगाम में बेसरहद घाटी में पाकिस्तानी आतंकवादी वहाँ पर पर्यटकों पर हमला करते हैं, उनको मारने का काम करते हैं। उसके बाद पूरे देश में 40 देशवासियों का खून उबाल पड़ा। हर व्यक्ति के मन में एक ही भावना थी कि पाकिस्तान को सबक सिखाना चाहिए। उन सभी भावनाओं से उपरोक्त होकर, उन सभी भावनाओं को सम्मान कर हमारे प्रधानमंत्री जी बिहार की धरती से कहते हैं कि अब बचे कुछ आतंकवादियों को, लेकिन इंडिया का जो मोदी जी ने हरा दिया था उसकी ताकत पूरी दुनिया ने देखी। मैं बात करना चाहूंगा सन 1971-72 के भारत पाकिस्तान युद्ध का, जब देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थी। उस समय 93,000 सैनिक हमने छोड़े थे एक संधि के तहत, पर हमारा चेहरा, हमारा शीर्ष सर्व से झुक जाता है कि हम हमारे 54 सैनिकों को उस समय बचा नहीं सके। और उसका दूसरा रूप हम देखते हैं 2015 के बाद का। हमारी सरकार की ताकत हम देखते हैं कि 2019 में 3 कमांडर अभिनंदन गलती से पाकिस्तान में उतर जाते हैं तो 24 घंटे भी लगते हैं और पाकिस्तान को, अभिनंदन को बाइज्जत भारत में छोड़ने आते हैं। मोदी जी के 56 इंच की ताकत पूरी दुनिया ने देखी। सिंह चौहान साहब, हम सबके वरिष्ठ नेता आदरणीय लाल सिंह राणावत साहब, हमारे मंडल के यशस्वी अध्यक्ष दोनों आदरणीय विजय पटेल जी, प्रकाश जैन जी, हम सबके सेनापति, हमारे पूरे जिले के जिलाध्यक्ष आदरणीय राजेश धाकड़ जी, आदरणीय धर्मेश जायसवाल, जिला महामंत्री जी, भवानी जिला हिम्मतिया, सीएम मोदी जी, अभिनीत सोनी जी सम्मेलन कर रहे हैं। हमारे हर गली मोहल्ले में तिरंगा, ये तो हम सबने भारतीय जनता पार्टी मंडल नागदा के माध्यम से किया है। हर हम सब प्रत्येक नागरिक का नारा हो, इस बात को ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी मंडल नागदा के इस कार्यक्रम में मैं आप सबको 19वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं देता हूँ। आप सबका स्नेह, सहयोग और आशीर्वाद बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। कहना चाहूँगा कि देश ने तो प्रगति की है, लेकिन देश के साथ साथ पूरे गाँव तक, अंतिम छोर तक लोगों की प्रगति हुई है। 2011 की प्रतीक्षा सूची राज्यों विकास खंड में प्रधानमंत्री आवास की बनी हुई थी। 15,000 लोग वेटिंग में थे। डॉक्टर साहब विधायक बनने के बाद जब मैंने आग्रह किया, मैंने डॉक्टर साहब 15,000 लोगों की वेटिंग सूची है, डॉक्टर साहब ने सबसे पहले भोपाल जाकर आग्रह किया मंत्री जी से और 10,000 प्रधानमंत्री आवास से राज्यों विकास खंड में लाएगा। हमारे आने वाले दिनों में और प्रतीक्षा सूची बनेगी, किसी घर को हम कच्चा नहीं रहने देंगे। आदरणीय डॉक्टर साहब के अथक प्रयासों से तो बहुत बड़ी सेंटर की योजना हमको मिली है। एक मिली है कि देश का प्रधानमंत्री देश के नागरिकों का आह्वान कर रहा है कि इस लड़ाई में आप मेरे साथ खड़े रहे, किसानों के हित में खड़े रहे। उन्होंने क्या कहा मालूम है? दूध के लिए भारत का द्वार आप खोल दो, उसका टैरिफ खत्म कर दो। आपको मालूम है कितने किसानों का नुकसान हो जाएगा जी? और आपको मालूम है वो हमारे यहाँ वेजिटेरियन दूध होता है, वहां पर क्या रहता है?
नॉन वेजिटेरियन, वहाँ वो गाय को और इनको मांस खिलाते हैं, वो दूध हमें पिलाना चाहते हैं, हमारी संस्कृति को नष्ट करना चाहते हैं। पर हमारा देश संस्कृति को मानने, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उन्होंने तो अभी ये कहा है कि ट्रेनों में भी नॉनवेज नहीं मिलेगा, तो उसको कैसे दे सकते हैं? हमारे देश के 1 करोड़ किसानों का नुकसान हो जाए तो ऐसा काम भारत के भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी जी की सरकार तो नहीं कर सकती।